बढ़ता एयर पॉल्यूशन हर किसी के लिए खतरा बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त हवा की क्वालिटी गिरती जा रही है। ये जहरीली हवा हर किसी को अपनी चपेट में ले रही है। लोगों को आंखों में जलन, गले में इन्फेक्शन, सांस लेने में परेशानी, कोल्ड और कफ जैसी परेशानियां हो रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि कैसे इससे खुद का और अपने परिवार का आप बचाव कर सकते हैं। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरविंदर सिंह, जो कि यथार्थ हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मेरी तरफ से इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को फेस्टिवल सीजन की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय निकाला और आप यहाँ पर आए, क्योंकि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका काम भी बढ़ ही रहा है। एयर पॉल्यूशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वहीं जो इन ह्यूमन बॉडी है, एक हेल्दी ह्यूमन जिसको ऑलरेडी किसी तरीके की परेशानी नहीं है, वो अगर इस जहरीली की हवा की चपेट में आ रहे हैं तो उनकी बॉडी पर हमें किस तरीके के जो इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पोल्यूशन के जो इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे आते हैं उसको मैं दो टाइप में क्लासीफाई करूंगा। एक तो इमीडिएट कॉजेज और एक लॉन्ग टर्म कॉजेज। जो पोल्यूशन के इमीडिएट कॉजेज आप देखते हैं आजकल ओपीडीज में पेशेंट्स आ रहे हैं, आंखों में जलन होना, स्किन में बर्निंग सेंसेशन होना, गले में खराश होना, खांसी होना, दमे के अटैक होना और COPD ऐसी बीमारियाँ। ये बीमारियाँ जो कि इमीडिएट कॉजेज होती हैं, जो बीमारी इमीडिएट पोल्यूशन के कारण होती हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के कारण जो हैं, पेशेंट्स को कार्डियोवास्कुलर बीमारियां जो हैं, हार्ट के मरीजों का बीमारी का बढ़ना, या फिर लंग कैंसर, ये काफ़ी कॉमनली पाया जाता है पोल्यूटेड एरिया में जहाँ पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है। जी, तो ये अगर देखा जाए तो एयर पॉल्यूशन से लॉन्ग टर्म बीमारियां भी हैं, जो लोगों को लगता है कि ये अभी 2-3 महीने की बात है और फिर जाके सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसका जो असर है वो आपके शरीर पर लंबे समय तक भी पड़ सकता है। जी, इसी के साथ बात अगर करें उन लोगों की जो पहले से ही एस्थमेटिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या उन्हें सांस की परेशानियाँ हैं, उनके लिए इस जहरीली हवा में सांस लेना कितना खतरनाक है? हाँ, इससे पहले कि मैं अस्थमा वाले पेशेंट पे आऊँ, जैसे लॉन्ग टर्म में मैंने बताया था कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में एक बहुत जो प्रबल कारण बीमारी देखी जाती है, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन के कारण ये लोगों में मानसिक रोग बड़े बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन भी एक काफ़ी कॉमन कॉज है। जहाँ तक ऑलरेडी श्वास के बीमारों पेशेंट्स का मामला है, जैसे कि अस्थमा पेशेंट या COPD पेशेंट, ILD पेशेंट, जो ऑलरेडी इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब ये सीज़न आता है पॉल्यूशन के टाइम पे, उनकी बीमारियाँ एग्रीवेट हो जाती हैं, उनके सांस के में बढ़ जाता है। हमने देखा है कि ऑलरेडी हमारी OPDs में 15 से 20% इंक्रीज हो गया है ऐसे पेशेंट्स का एग्जैजर्बेशन होके आने में, हाल फिलहाल में। हाँ, जब से ये पोल्यूशन बढ़ा है। वहीं सर बात अगर करें हार्ट पेशेंट्स की, तो एयर पॉल्यूशन हार्ट पेशेंट्स के लिए कितना खतरनाक है? देखिए, कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो हैं, एयर पोल्यूशन के कारण उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जो पेशेंट्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के होते हैं, उसमें हमेशा एसोसिएटेड COPD या अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं। जब ये प्रॉब्लम बढ़ती हैं, एग्रेवेट होती हैं, इसके साथ हार्ट की कंडीशंस में हार्ट फेलियर वगैरह भी काफ़ी बढ़ जाता है और ऐसे पेशेंट्स की दिक्कत बढ़ जाती हैं पोल्यूशन के दिनों में। जी, वहीं कुछ लोगों को इस बात को भी लेकर मिथ रहता है कि जब हमें हमारे गले में कोई इरिटेशन है तो गुड़ खा लेना चाहिए या गर्म पानी पी लेना चाहिए। तो ये मिथ है या नहीं, ये तो खैर आप ही बताएंगे। तो लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले होम रेमेडीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो आपके नज़रिए में ये होम रेमेडीज़ जो हैं वो कारगर हैं, और हैं तो किस तरीके से इन्हें आजमाना चाहिए? देखिए, होम रेमेडीज़ के बारे में मैं कोई एक्सपर्ट राइट तो नहीं दे सकता हूँ, पर जो भी लिटरेचर में दिया गया है, गुड़ एक सूदिंग इफेक्ट देता है गले में। इट इज़ सपोज्ड टू बी हैविंग एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल्स, और ये गले की इन्फ्लेमेशन को थोड़ा दबाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके कारण ये सब देख के लोग गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। और ये आपने बिल्कुल सही बोला है, ऐसे केसेस में सब लोग होम रेमेडीज़ करते हैं। एडवाइस ये दी जाती है कि आफ्टर होम रेमेडीज़ अगर आपको फिर भी ये बीमारी चल रही है, खांसी चल रही है, तो ये टाइम है कि आप जाके प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लीजिए, अपने फिजिशियन से जाके मिलिए। जी,
अगर फर्स्ट एड की बात करें तो आप हॉस्पिटल में जो भी एयर पॉल्यूशन से पीड़ित जो लोग हैं, जो इससे ग्रसित हो चुके हैं, जो जहरीली हवा जो है उनके शरीर में घुल चुकी है, तो आप फर्स्ट एड क्या देते हैं ऐसे में? देखिए, फर्स्ट एड जहाँ तक है, जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं अस्थमा, एक्यूट ब्रोंकाइटिस या सिम्टम लेके आते हैं, या फिर पुराने अस्थमा पेशेंट एग्रेवेट होके आते हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम सबसे पहले राय तो ये देते हैं कि वो प्रदूषण से बचें, आउटडोर प्रदूषण से बचें। उनको हम नॉर्मली ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं ताकि उनकी सांस की जो नली हैं वो खुलें, ताकि अच्छे से श्वास ले पाएँ। उनकी ये फर्स्ट एड में ये दिया जाता है, अगर ऑक्सीजन की कमी ऐसे पेशेंट में ऑक्सीजन दी जाती है, ये कुछ दिए जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये आपकी फर्स्ट एड में आ जाती हैं। जी, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि पोल्यूशन से बचना, ये एक सबसे पहला, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हम सुनते आए हैं। लेकिन हम सभी आज के टाइम में जिस तरीके से सब वर्किंग हो चुके हैं, ठीक है, और ये बात अगर हमारे लिए भी करें तो हम लोगों को भी ऑफिस आना होता है। मेरे साथ के जो कलीग्स हैं वो ऑलरेडी इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं। मैं देख रही हूँ लोगों को आंखों में जलन है, ये सारी परेशानियाँ, लेकिन वो लीव नहीं ले सकते हैं। तो काम तो करना है, तो घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। तो कैसे बचाव किया जा सकता है कि अगर बचा जाए, कि बचाव अपनी तरफ से करा जाए, तो क्या हम ऐसे मेजर यूज़ कर सकते हैं कि हम बच सकें? देखिए, प्रदूषण से बचने के लिए जो कुछ उपाय जो हम लोग बताते हैं वो है कि पहले तो आउटडोर एक्सपोजर से बचें, स्पेशली जब AQI वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तभी निकलें जब ज़रूरत हो। जैसे आपने बोला कि कामगार लोगों को निकलना ज़रूरी है, जब भी निकलें तो एडवाइस किया जाता है कि मास्क का यूज़ करें। जब भी आपका AQI हाई होता है, मास्क का इस्तेमाल करें। टेक हेल्दी फूड, कीप वेल हाइड्रेटेड, अच्छे से खाना वाना खाएं, इम्यूनिटी को बढ़ाएं। और इंडोर पॉल्यूशन जो घर में होती है उसके बारे में देखभाल, उसका ध्यान रखें। स्मोकिंग अवॉइड करें, अगर जो स्मोकर्स हैं, पब्लिक स्मोकिंग शुड नॉट बी डन। ये कुछ एडवाइस दी जाती है कि बचने के लिए। दूसरा, बचने के लिए जो है, जैसे दिवाली आ रही है, इसमें फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल कम करें। और पोल्यूशन वाला जो जैसे फायरवुड या जलाने से पोल्यूशन, उन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। ये कुछ प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं। जी, आपने तमाम प्रिकॉशंस बताए। वहीं जो मास्क है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है, लोग मास्क का इस्तेमाल सबसे पहले करते हैं। तो लोगों को मास्क को लेकर भी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग N95 मास्क का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कहा जाता है कि पोल्यूशन में कारगर है। कुछ लोग कपड़े का मास्क यूज़ करते हैं, और कुछ लोग हैं ऐसे जो रुमाल का भी इस्तेमाल करते हैं, गीले रुमाल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है? देखिए, जहाँ तक पोल्यूशन है, पोल्यूशन में जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो PM2.5, PM10, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये चीज़ें हैं जो मेन कॉजेज़ हैं पोल्यूशन का, हार्मफुल इफेक्ट्स के लिए। जहाँ तक नॉर्मल मास्क जो लोग पहनते हैं, कपड़े का मास्क और रुमाल पहनते हैं, इससे ये पोल्यूशन नहीं रुक सकती है। और उसके लिए आपको N95 मास्क चाहिए, जो कि आपके PM3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को रोक सकता है। और इसके लिए मास्क जो चाहिए आपको, वेल फिटेड N95 मास्क चाहिए अगर आपको पोल्यूशन से बचना है। रुमाल वगैरह से आप थोड़ी बहुत धूल मिट्टी से बचाव कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल पोल्यूशन के जो इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, उससे बचाव करना मुश्किल है। तो हमारी एडवाइस हमेशा हमें दी जाती है कि जब आप बाहर पब्लिक में जाएं, जब AQI काफ़ी बुरा हो, तो N95 मास्क जो वेल फिटेड हो और जो रेगुलर टाइम पे इस्तेमाल करने के बाद रेगुलर चेंज किया जाए, वो यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हम कोविड में हम लोग एडवाइस करते थे, वो सारी प्रिकॉशन लेने से ही पोल्यूशन से बचाया जा सकता है। जी, और मास्क को चेंज कितने अंतराल पे करना है, कितने समय? देखिए, नॉर्मली मास्क जो हम बोलते हैं कि जो अगर आप, डिपेंड करता है आप कितने घंटे पहन के इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अगर आप खाली ड्राइविंग और कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, 3 से 4 दिन से ज़्यादा N95 मास्क इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हमारी राय दी जाती है नॉर्मली। दरख्वास्त करूंगी दर्शकों से कि आप जो घर से बाहर निकलें, क्योंकि हवा जो है वो खराब हो चुकी है, तो N95 मास्क का इस्तेमाल करके ही निकलें। आगे बढ़ते हैं सर, और बात करते हैं किस तरह से जब भी हर साल पोल्यूशन बढ़ता है तो इसी सीज़न में बढ़ता है। अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है हवा जो है वो ख़राब होने लगती है, हवा की क्वालिटी जो है वो गिरने लगती है। तो आप इसका क्या कारण समझते हैं कि इसी दौरान ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये जो फेस्टिवल सीज़न शुरू होता है उसके साथ थोड़ा ठंड शुरू हो जाती है, और इस टाइम पे हमेशा एयर क्वालिटी काफ़ी पुअर हो जाती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉजेज़ जो हैं वो हैं, जैसे फेस्टिवल सीज़न के दौरान लोगों को आना जाना बढ़ जाता है, व्हीकुलर पोल्यूशन बढ़ जाती है, ट्रैफिक जाम्स चलते हैं, इसके कारण काफ़ी मूवमेंट के कारण एक तो ये कारण होता है। दूसरा, जब हवा, इस सीज़न में हवा थोड़ी कम चलती है और जब ठंडी होती है
तो एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं ज़मीन की सतह पे आ जाते हैं, जिसके कारण ये स्मॉग फॉर्मेशन होती है, इसलिए आपको धुंधलापन दिखता है, जिसको कि हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, स्मॉग आ जाती है। और उसके साथ यही वो सीज़न है जब दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो हमारे राज्य हैं, जो कि कृषि का जिसमें काफ़ी है रोल, वहाँ पे इस टाइम पे स्टबल बर्निंग या पराली जलाने का काम शुरू होता है। जैसे हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, इन एरिया में जब पराली जलता है तो उसके कारण भी प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में आता है। यही कुछ कारण है कि इस सीज़न में आपको हमेशा जो AQI काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी ख़राब हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कल जैसे AQI 370 से ऊपर आ गई है, और उसके लिए वेरियस प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देंगे गवर्नमेंट ने। ये हैं जो कॉजेज़ हैं कॉमन इसके लिए होती हैं। वहीं बात करते हैं छोटे बच्चों की। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको कैसे इस प्रदूषण से हम बचा सकते हैं, माताएं जो हैं वो बचा सकती हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, खेलने भी जाना है, तो कैसे, क्योंकि घर के अंदर उन्हें रखा नहीं जा सकता, तो कैसे आप जो सजेशन देंगे तो वो क्या देंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि पोल्यूशन का इफेक्ट जो है बच्चों और बुजुर्गों पे सबसे ज़्यादा होता है। बच्चों पे इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी लंग की डेवलपमेंट और ब्रेन की डेवलपमेंट अभी पूरी नहीं होती है। तो जब ये बच्चे जब ऐसे लंग एक्सपोज होते हैं पोल्यूशन से, तो उसमें डेवलपमेंटल इफेक्ट्स उसमें आते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। उनमें ऐसे पेशेंट्स में अस्थमा, बार बार लंग इन्फेक्शन देखी जाती है। तो इन बच्चों को एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जैसे बोल रहे हैं, बच्चों को रोकना बाहर बहुत मुश्किल है, मगर जब भी अगर आपको लगता है बच्चों को स्कूल जाना है या बाहर जाना है, तो उनको मास्क पहनाना चाहिए। बच्चों के लिए इंडोर पॉल्यूशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे घर के अंदर या कार के अंदर कोई स्मोकिंग ना करे, पोल्यूशन ना हो। और इंडोर जब बच्चे घर में होते हैं तो एयर प्यूरीफायर कैन बी यूज्ड विच विल हेल्प दीज चिल्ड्रन। उनकी हाइड्रेशन अच्छी रखें, उनकी इम्यूनिटी के लिए खाना अच्छा रखें। ये जो चीज़ें हैं जो नॉर्मल प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं। आपने एयर प्यूरीफायर का जिक्र किया है, तो एयर प्यूरीफायर कितना कारगर है और किस तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, एयर प्यूरीफायर जो है काफ़ी किस्म के एयर प्यूरीफायर मार्केट में है। एक अच्छी क्वालिटी का प्यूरीफायर जिसमें HEPA फिल्टर साथ में हो, और वो जो है आपके कमरे के साइज़ के अनुकूल होना चाहिए, ना कि बड़े कमरे में छोटा प्यूरीफायर लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। और ये प्यूरीफायर उसी टाइम काम करे जब आपके कमरा बंद हो, खिड़कियाँ बंद हो और आप अंदर हों। और आप पूरा दिन तो बच्चे अंदर रह नहीं सकते, तो कम से कम रात के सोने के टाइम जब रहते हैं उस टाइम ये देने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उससे बच्चों को बचाया जा सकता है। स्पेशली छोटे बच्चे जो घर में रहते हैं उनके लिए प्यूरीफायर काफ़ी कारगर साबित होता है। तो बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही जो एयर पोल्यूशन है वो और ज़्यादा खतरा बनकर सामने आया है। जी, वही बात करते हैं वॉक की। तो अक्सर जो लोग हैं वो या तो मॉर्निंग वॉक करते हैं या आफ्टर सनसेट इवनिंग वॉक करते हैं, जिन्हें हेल्दी रहना है। लेकिन ऐसा सुना जाता है कि एयर पॉल्यूशन के दौरान सूरज निकलने से पहले या फिर सूरज ढलने के बाद वॉक नहीं करना चाहिए, तो इस बात में कितना सच है? वॉक का सवाल है, वो सब जानते हैं कि अर्ली मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए जी। मगर इस सीज़न जब AQI बढ़ जाता है, ये देखा कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में AQI काफ़ी हाई रहता है। इसलिए एडवाइस ये दी जाती है कि इस दौरान जब AQI लेवल सीवियर और वेरी सीवियर हो, उस टाइम पर अर्ली मॉर्निंग वॉक अवॉइड करनी चाहिए और लेट इवनिंग वॉक भी अवॉइड करनी चाहिए। इन दोनों टाइम पे अगर आप देखेंगे AQI चार्ट्स में, तो मैक्सिमम पॉल्यूशन लेवल होता है। तो इट्स नॉट रिकमेंडेड टू डू अर्ली मॉर्निंग वॉक्स ड्यूरिंग हाई पॉल्यूशन टाइम। जी, इसी के साथ सर, बर्निंग आइज, ये जो है ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो हर किसी इंसान में अब आज के दौर में फिलहाल देखी जा रही है। कारण जहरीली हवा। तो बर्निंग आइज के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, बर्निंग आइज जो है इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। इसके प्रिकॉशन लेने के लिए जो है प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस पहने जाने चाहिए। स्पेशली जो 2 व्हीलर ड्राइवर्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए। जी। आँख पे जलन होने पे या पानी बहने पे लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, मेथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप्स जो हैं उसका नियमित यूज़ होना चाहिए। कोल्ड कंप्रेसेस यानी कि ठंडे कपड़े का आँखों को कोल्ड कंप्रेसेस देने चाहिए। और अगर फिर भी इससे ठीक नहीं होता है और आँख में जलन और लाली छाती है, तो उस टाइम अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें ताकि फर्दर एडवाइस ली जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सरविंदर सिंह, जिनसे हमने एयर पॉल्यूशन से जुड़ी तमाम बातें जानी और ये भी जाना कि कैसे हम अपना ख्याल रख सकते हैं और बचाव कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली मुलाकात आपसे होगी हेल्थ DNA के अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए इंडिया TV।